क्लास 9 सर्कल्स में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, एक बार देख लेते हैं। टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, सो इतना पहले करते हैं। टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है, ठीक है, परफेक्ट तो नहीं होगा, ठीक है। टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ, पैरेलल कॉर्ड्स हैं तो दो कॉर्ड्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, विच आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। तो सेंटर ये हुआ, इसको ओ कर देते हैं, ठीक है, सेंटर ओ। इसके ऑपोजिट एक यहाँ पर होगी कॉर्ड, एक यहाँ हो, ठीक है। एक 6 सेंटीमीटर की है, एक 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना तो समझ आ रहा है कि जो 6 सेंटीमीटर की है वो सेंटर से थोड़ा दूर होगी एज कंपेयर टू द 8 सेंटीमीटर, क्योंकि वो 8 सेंटीमीटर की कॉर्ड ज़्यादा लंबी है। तो क्योंकि देखो जो ये जितना इस तरफ पेरीफेरी पे होगी, अगर हम जितना इतना करेंगे इसका मतलब उतनी छोटी होगी, और जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उतनी बड़ी होती जाएगी। तो जो कॉर्ड हमारी 8 सेंटीमीटर की है वो 6 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में वो सेंटर से ज़्यादा पास होगी, है ना। 6 सेंटीमीटर, जो 6 सेंटीमीटर मान लो यहाँ पर है, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर के लिए, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये जितना डिस्टेंस है इससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस होगा 8 सेंटीमीटर वाले का, ठीक है। तो इस सेंटर से ज़्यादा पास होगी, तो मान लो ये यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा विजिबल डिस्टेंस बढ़ा देते हैं और इसको हम डिलीट करते हैं, आपको समझाने के लिए था ये, ओके। तो बेसिकली ये हमारी दो कॉर्ड्स हो गई, इसको ए बी कर देते हैं, इसको सी डी कर देते हैं, ठीक है। तो ए बी 6 सेंटीमीटर है, सी बी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस कोई भी एक पॉइंट यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर है, सो रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, कॉर्ड सी डी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटर ओ तो है ये। अब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स। तो कॉर्ड के जो मिड पॉइंट्स हैं उससे डिस्टेंस कितना है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है वो हमें निकालना है, ठीक है। सो डिस्टेंस हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस निकाल लें, फिर उसके बाद ये वाला निकाल लें, क्योंकि ये डिस्टेंस डिफरेंट होंगे। क्यों ये इसलिए डिफरेंट होंगे, क्योंकि अगर 6 सेंटीमीटर ये था, ये 8 है, इसका मतलब ये थोड़ा आगे की तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर है, तो ये सेंटर के पास है और ये दूर है, तो दोनों का वैल्यू डिफरेंट होगी। तो अभी हम क्या एक थ्योरम अप्लाई करते हैं कि अ कॉर्ड, अ लाइन बाइसेक्टिंग द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ठीक है। बाइसेक्टिंग द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, a line which bisects the chord from the center, okay, it is perpendicular to the chord, so and it is also bisecting the chord। वो हमेशा chord को 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। so suppose there is a point M, suppose there is a point M in the middle of AB, okay, and let's connect OB also, ठीक है। तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। सो इन ट्रायंगल OMB इज, सो एंगल OMB इज राइट एंगल ट्रायंगल, और रीजन वही है, ठीक है, कि हमारा ये जो सेंटर से जो हमारी कॉर्ड जाती है, जो सेंटर से हमारी लाइन जाती है कॉर्ड की तरफ, वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है, और उसमें इट द एंगल बिटवीन दैट जो पॉइंट होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, ओके। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंड नाउ in triangle OMB, okay,
एज पर पाइथागोरस थ्योरम, एज पर पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या दिखता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दिस इज ओबी इज द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर साइड स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द अदर साइड, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर साइड। तो ये ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, ठीक बात है ना। तो हमारे पास ओबी क्या है, ओबी हो गया 5 सेंटीमीटर बिकॉज इट्स अ रेडियस, ओबी इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा एम बी सिंस इट बाइसेक्ट्स, सिंस एम बाइसेक्ट्स ए बी, ओके, सो एम बी इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास एम बी आ गया, हमारे पास ओ बी आ गया, ये 5 है, ठीक है। ओ बी हमारे पास 5 आ गया, एम बी 3 आ गया, तो ओ बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम, नहीं पता ओ एम स्क्वायर लिख दो, प्लस एम बी स्क्वायर, एम बी इज दिस, ठीक है, 3 स्क्वायर, तो ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 16, so OM is equal to root of 16 which is 4 सेंटीमीटर, तो OM हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। सिमिलरली we will draw another point N and the same theorem applies here also. So in triangle OND, ये D है, तो यहाँ पर एक बार ये मिटाना पड़ेगा, okay, so similar in triangle OND, this OND, यहाँ पर भी हमारे पास 5 है, ये भी 5 ही रहेगा, रेडियस है, ठीक है। ये हमें नहीं पता, और ये जो वैल्यू है ये 8 है, तो इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ND इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, OD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एज पर पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, ओ बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द एन ओ एन स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर, ठीक है। तो ओ बी मतलब 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन बी 4 स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 25 माइनस 16 9 हो गया, ओ एन स्क्वायर, तो ओ एन स्क्वायर 9 हो गया, तो ओ एन कितना हो गया, रूट ऑफ 9 हो गया विच इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हमें इनका पॉइंट्स का, अब देखो एक चीज़ और, ये 8 है और ये 6 है, ठीक है। तो 6 है तो ये इधर छोटा है, और ये 8 है तो ये सेंटर के पास है, ये सेंटर से दूर है, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है तो ये उस तरफ है, तो ये सेंटर से दूर है, तो सेंटर से दूर है तो देखो ये 4 है, और ये सेंटर के पास है तो ये 3 है। तो ये बात भी थोड़ी सी हमारा कैलकुलेशन थोड़ा एक बार थोड़ा बहुत चेक हो जाता है कि एग्जैक्टली तो हम चेक नहीं ऐसे कर पाएंगे, लेकिन कम और ज़्यादा से हम चेक कर सकते हैं कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। तो हमें कितना डिस्टेंस मिलेगा, 4 + 3, सो डिफरेंस बिटवीन मीन पॉइंट्स, डिस्टेंस between midpoints is equal to OM plus ON, 3 + 4 7 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको समझ आया होगी, और अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको और क्लैरिटी होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। थैंक यू।